ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भारतीय संविधान में हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सबको वन लाइनर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हैं। प्रस्तावना हो गया, संसद हो गया, भाग वगैरह हो गए, 1 2 3 4 भाग सब पढ़ लिए हैं हम लोग। जाकर पीछे प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भारतीय संविधान के नाम से, उसको जाकर देख लेना। आज जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में कुछ बता दें कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति का पद वहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से। अनुच्छेद कितने में आता है, तो इसका अनुच्छेद जो है, जैसे भाग 5 में है संघ, भाग 5 में संघ है, भाग 5 में संघ है। और संघ कितना तक है, अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 151 तक क्या है, जो 5वां भाग है संघ, वो कितना है, 52 से 151 तक, ठीक है दोस्तों। तो उसी में क्या आता है, राष्ट्रपति। उसी में क्या आता है, 52 से ही राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति का जो मेन क्या है आर्टिकल है, उनको देख लेते हैं। इसका एक ट्रिक होता है राष्ट्रपति के आर्टिकल को देखने के लिए कि किस में राष्ट्रपति का पद है, इसका वेतन किस में है, महाभियोग कब लगाता है, शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में है, कार्यकाल किस अनुच्छेद में, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें आर्टिकल्स याद करने पड़ते हैं। उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उसको कॉपी में नोट कर लेना। क्या है ट्रिक, पकानी, क्या है, पकानी कोका, क्या, कोका दुइयो दशम। ये बहुत ही लाभकारी क्या है, ट्रिक है। इसको आप लोग देखना। इसको हम समझा देते हैं। प से क्या होता है, प्रेसिडेंट। प से प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। और ये क्या होगा, का से कार्यकाल, अनुच्छेद 53। तो प से प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का पद किस में है, 52 में, और उसका कार्यकाल किस में है, 53 में। नी से क्या होता है, निर्वाचन। नी से निर्वाचन किस में है, 54 में। को से क्या होता है, कोटा की ये किस में है, 55 में। कोटा का मतलब क्या होता है कि अगर उसे राष्ट्रपति बनना है तो उसको कितना वोट प्राप्त करना पड़ेगा, ये क्या होता है, कोटा, ठीक है। और का से क्या हो जाएगा, कार्यकाल, ये किस में है, 56 में। सब सीरियल वाइज चलते जा रहा है, देखना ध्यान से। प सीरियल वाइज 52, 53, 54, 55, 56। और ए भी पकानी कोका। दू से क्या होता है, दोबारा निर्वाचन जब होता है तो दू से दोबारा निर्वाचन, ठीक है। और यो से क्या होता है, योग्यता। क्या होता है, योग्यता। ये किस में है, 58 में। 10 से क्या होता है, दशाएं। क्या होता है, दशाएं। और क्या होता है, स से शपथ, ये किस में हो जाएगा, 58 में। और म से महाभियोग किस में हो जाएगा, 59 में। 57, 56, 57, ये 58 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, 60 में क्या है, महाभियोग। यहाँ से गड़बड़ हो गया दोस्तों। को से कोटा 55 में है, का से कार्यकाल 56 में है, दो से दोबारा निर्वाचन 57 में है, योग्यता 58 में है, 10 से दशाएं किस में है, 59 में है। 10 से जो दशाएं हैं, दशाएं दशम था, तो 10 से दशाएं किस में है, 59 में है। स से शपथ 60 में है, और म से महाभियोग 61 में है। तो इसको याद रखना, पकानी कोका दुइयो दशम। पकानी लिख लेना कॉपी में, पकानी कोका दुइयो दशम। तो अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो जो राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन आएंगे अनुच्छेद का, वो आप सभी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से इतना ध्यान रखना। फिर हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष, इसको कहना भी चाहिए कि कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया कौन होता है। आर्टिकल किस में लिखा है, 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 में लिखा है, ठीक है। तो वो कौन होगा, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, ठीक है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है कौन, राष्ट्रपति। तो सारी शक्तियां कार्यपालिका में किस में निहित होंगी, तो राष्ट्रपति में। जो अध्यक्ष है उसी में निहित होंगी, तो राष्ट्रपति में निहित हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है, सबसे बड़ा पद पर बैठा जो व्यक्ति है वही देश का प्रथम नागरिक होगा, वो कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हमारे देश में सर्वोच्च स्थान रखता है अपना, ठीक है। तो वो ही भारत का फर्स्ट नागरिक भी है, ठीक है। याद रहेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, आगे क्या है, 1 मिनट आ गया। तो अगला क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां, फिर से क्वेश्चन कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। और अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। याद रहेगा, कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति और उसकी समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। अब भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति पूछे तो कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? यानी इसका पूछने का क्वेश्चन सीधा सीधा है कि आयु क्या है, राष्ट्रपति पद बनने की एज क्या है? तो 35 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है तो वह राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो किस पद्धति से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? यानी जब राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी कोई विभेद हो जाए, कोई विवाद हो जाए तो कौन उसको निपटारा करेगा? तो उच्चतम न्यायालय। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदक, ठीक है, कि कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 50 प्रस्तावक रहेंगे, 50 अनुमोदक रहेंगे, तभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना क्या करेगा? फॉर्म डालेगा अपना चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीदवार को कितने चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति। किसके? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यानी कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी में कोई विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए तो किसके पास भेजे जाएंगे उसका निपटारा करने के लिए? तो उच्चतम न्यायालय के लिए। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति क्या है? कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्ष के लिए होता है? यानी उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है? स्थानीय संसद। मतलब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो कौन उसका निर्वाचन करता है? राष्ट्रपति। जो संसद हो गए सांसद, संसद में सांसद, तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? वोट करते हैं किसको? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन से पारित किया जा सकता है। तो एक सदन से पारित होगा तो दूसरे सदन में जाएगा ही, तो कहीं से भी शुरुआत हो सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी शुरुआत हो सकता है उसके राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो दोस्तों क्या होगा? राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यकाल क्या है? क्या दिया है? एक मिनट। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो जितना 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, उसके पूर्व अगर उन्हें हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे दोस्तों? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। एक ही प्रक्रिया है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? उनको पद की शपथ दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पद की क्या दिलाता है? शपथ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसे देगा अपना त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रपति किसी वजह से अपना सीट खाली कर दिया है तो उसका सीट कितने अंतराल में भर लेना चाहिए? 6 महीना से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6 महीना के अंदर ही उसके पद पर कोई किसी को बैठा देना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी।
नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? जब स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से कौन था? आखिर में स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कहाँ के थे? बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के। अगला क्वेश्चन है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन बताए थे, अनुच्छेद किसमें है? 57 में। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी उनके पद पर ही रहते उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? राष्ट्रपति की। तो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो कार्यकाल पूरा होगा नहीं, तो वही कह रहा है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले ही उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल, यानी वित्त बिल जो कानून होता है उसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति है? भारत के राष्ट्रपति की। वित्त बिल अगर संसद में लाना है तो भारत के राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति लेना होगा, फिर उसको क्या किया जाएगा? संसद में उतारा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? यानी उसकी प्रकृति बदल दे उसकी सजा को, या माफ कर दे पूरी तरह से। ठीक है। तो कौन है वह? ऐसा केवल एक को शक्ति प्राप्त है, वो भी राष्ट्रपति को। और ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मनमानी कर दे, वो भी क्या करता है? मंत्रिपरिषद का सलाह लेकर ही करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो अपने मन से मनोनीत करता है तो उसकी संख्या कितना है? 14। कितनी है? 14। आगे देखेंगे। आगे दोस्तों कि किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। यानी कि कोई भी कानून पर चर्चा करना हो, उनसे सलाह लेना हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। ठीक है। आगे देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन आए हैं भर भर के वो देखेंगे। क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। बीपीएससी में पूछा गया है, प्री में 2005 में, 1994 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर देना चाहिए किसने? 6 माह के अंदर। आप लोग ये कभी मत सोचना कि यूपीपीसीएस में पूछा है। यूपीपीसीएस में हम लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्यों पढ़े इसको? जो पीपीएससी या पीसीएस या यूपीएससी के जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनके ही क्वेश्चन वनडे एग्जाम वाले कॉपी करते हैं, तो वो अगर आप पढ़े रहेंगे तो वो क्वेश्चन आपको करने में अपने पेपर में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यदि माला इनके कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, उनका पद खाली हो, तो कौन बनेगा? या राष्ट्रपति भी न हो और उपराष्ट्रपति भी न हो। तो राष्ट्रपति भी न हो, राष्ट्रपति हटता है तो उपराष्ट्रपति बैठ जाता है। अगर दोनों न है तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? तो कौन बनेगा दोस्तों? कौन बनेगा? भारत का महान्यायाधीश बनेगा, या लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो कौन बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। यानी अनुच्छेद 1 में 8 में क्या लिखा है? संयुक्त बैठक लिखा गया है। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक। किसकी संयुक्त बैठक? लोकसभा की और राज्यसभा की। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी वित्त विधेयक या किसी विधेयक पर हो जाए, क्या उन लोगों में मतभेद हो जाए, तो उनके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। तो वहीं पूछ रहा है कि राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर पूछे कि संबोधित किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है
कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति, जो अपना स्वीकृति देना है, रोक सकते हैं। तो किसमें लिखा है? अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालकीय शक्तियां निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन कहता है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा। ठीक है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में की बात है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का अंतर्गत अपनी सहमति दी? तो कौन से यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर मंत्रिमंडल में वापस कोई विधेयक चाहे कुछ भी चुनाव संबंधी सुधार चला गया और बिना उस सुधार के लिए ही जाता है, बिना सुधार किए वो वापस भेज देते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। तो यह कौन से अनुच्छेद में ऐसा बात लिखा गया है? तो अनुच्छेद 123 में, यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 में भी यही बात लिखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों? किसकी की जाती है? तो किसकी की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है। एक मिनट, वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है, बिल्कुल की जाती है। योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं, योजना आयोग के अध्यक्ष की नहीं, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की किया जा सकता है लेकिन उपाध्यक्ष की नहीं। ठीक है, और तीसरा क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, जो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या होता है? यूनियन टेरेटरी जो हैं संघ राज्य क्षेत्र, उनके मुख्यमंत्री का भी चयन कौन करता है? राष्ट्रपति। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी जो निर्वाचन करता है, क्या करता है? नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो इसके पहले भी पढ़े हैं कि कानूनी जो सलाह लेना है, परामर्श लेना है, वह राष्ट्रपति उससे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, कोई भी परामर्श ले सकता है। यह बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 143 में। किसमें? अनुच्छेद 143 में। अगला क्वेश्चन है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? अगर विदेश में कोई व्यक्ति को भेजा जा रहा है तो संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का, जो कहाँ के रहेंगे? संसद के रहेंगे। ठीक है, तो व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के दोनों पद पर सुशोभित हुआ? यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहा और राष्ट्रपति के पद पर भी रहे? कौन है? एम हिदायतुल्लाह ने। कौन? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? अंकी में ऐसा कौन विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? वह क्या है? धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार उनको कौन आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 देता है कि आप क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करेगा उसके होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो 6 सप्ताह। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? अगर राष्ट्रपति संबंधी, उपराष्ट्रपति संबंधी, चुनाव संबंधी किसी भी संबंधी विवाद हो तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय सब उसी को कहते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं दोस्तों कहाँ क्वेश्चन है, 1 मिनट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन मिलता है? यानी उसका वेतन पूछ रहा है, तो 5 लाख है इस समय वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि देनी पड़ती है?
अगर चुनाव आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो जमानत के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 15,000। 15,000 इनको भी दिया जाता, ये भी देते हैं। उपराष्ट्रपति भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको भी 15,000 जमा करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप क्या करें, एक छः का 1/6 आप वोट नहीं प्राप्त करते हैं तो उसमें आपकी क्या हो जाएगी? जमानत की राशि जब्त हो जाएगी। यही इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो यानी जो प्रतिभा पाटिल जी हैं वो राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, उनका क्रम क्या है? किस क्रम के वह राष्ट्रपति थी? तो 12वें। कौन? 12वां, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, केवल एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था और एक बार ही, ठीक है। तो वह कौन थे? तो वह कौन सा विधेयक था? वो कौन थे और कौन विधेयक था? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। लेकिन किस विधेयक पर? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम विधेयक था। उसमें उन्होंने क्या कर लिया? उसको सुरक्षित अपने पास रख लिया, न वापस भेजा न उस पर साइन किया। तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, उस समय राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया है? इनका मनोनीत करने वाला अधिकार अब समाप्त हो गया। अब एंग्लो इंडियन का क्या होता है? अब नहीं उनको क्या चुना जाता है, एंग्लो इंडियन को। तो ये अब समाप्त हो गया है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में एक बार और बता दिए हैं, एक बार और सुन लो कि अपने पद पर राष्ट्रपति भी न रहे, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तो कौन संभालेगा राष्ट्रपति का पद? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है, ठीक है। तो लोकसभा जो पारित है लोकसभा से, वह अगर चला जाता है राष्ट्रपति के पास, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद, तो राष्ट्रपति अगर उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है और पूर्वतः फिर उसके बाद क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसकी मजबूरी हो जाएगी, उसको साइन करना ही पड़ेगा। अब तो साइन करना पड़ेगा जरूरी, ठीक है। तो क्या अनुमति देगा? क्या क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन है जो बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार राष्ट्रपति को मिला है 123 आर्टिकल में, वह कौन सा अधिकार है? तो विधायी। क्या है? विधायी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र मतलब क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब वंश जो होते हैं, राजा के बेटा राजा बनेगा, तो वो चीज़ नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? यानी कोई भी विधेयक अगर संसद में प्रस्तुत किया जाए तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। अगर कोई बिल विधेयक आया, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, फिर वह किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वह क्या हो जाएगा? अधिनियम क्या बन जाएगा? कहाँ गया क्वेश्चन? बन जाता है तो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। पहले बिल रहता है, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वह बिल रहता है, और जब पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? अधिनियम, कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे? तो ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा कि यह व्यक्ति लाभ के पद पर है? तो वह संघीय संसद करेगा। कौन? संघीय संसद। अगला क्वेश्चन है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो युद्ध की घोषणा क्यों? क्योंकि वह सर्वोच्च सेनापति होता है, सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है, और युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का अधिकार भी किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, ठीक है। जो मुखिया होता है यही सब कर सकता है, तो मुखिया होता है, सेना का प्रमुख होता है, तो यह युद्ध की घोषणा भी कर सकता है और शांति का फैसला भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, ये कहीं व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार, अनगिनत, मेनी टाइम्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहले भी बता चुके हैं, अभी भी सुन लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लगातार 2 बार रहने वाले पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति रहे जो भारतीय गणतंत्र को क्या कह रहे थे, जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। ठीक है, वो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा जब हमारा कानून निर्मित हो रहा था उसमें संविधान सभा की गठन की गई थी। तो पहले राष्ट्रपति के रूप में कौन करेगा, संविधान सभा ही न करेगा। तो संविधान सभा ने उन्हें क्या किया था, चुनावित किया था। ठीक है, चुनाव में उनको राष्ट्रपति बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपनी पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे। ठीक है, अगर भारत का उपराष्ट्रपति सोचता है कि अपना पद त्याग दे दें, बहुत इरिटेट हो गया है अपने पद से, ठीक है, तो क्या करेगा, वो अपना जो खत लिखेगा, अपना पद त्याग लिखेगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसको, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो, फिर से क्वेश्चन आ गया, दोनों का पद एक साथ खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। फिर से क्वेश्चन रिपीट, तो किसे है, संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति, ये भी नहीं क्वेश्चन पढ़ाएगा, मनोनयन 12 लोग को बता चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए शायद हो गया है टॉपिक क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। अब जो कल हमारा टॉपिक होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कर लिए हैं, इतना देख लेना, पेपर में बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, धन्यवाद। और कल उपराष्ट्रपति का टॉपिक देखने जरूर आना। ठीक है, थैंक यू।